ये जो किसान बंग के चौपाल लगाई जा रही है ना गाँव में, सिर्फ आरएसएस के लोग हैं, ये किसान नहीं आरएसएस के हैं। हमारे चैनल के माध्यम प्लेट काय का है 26 जनवरी को, उनका नहीं है, आपका ट्रैक्टरों का प्लेट है। नहीं सुनेगी तो हटा देंगे सरकार को, बनाया भी तो हम नहीं है सरकार को। अगर ध्यान नहीं देगी तो 2022 में भी सरकार को उखाड़ फेंकने का काम करेगा उत्तर प्रदेश का किसान। जो लोकल फर्जी बीजेपी है, ये कह रहे हैं ना कि ये किसान नहीं है, हम ये कह रहे हैं जो दिल्ली में बैठी है वो फर्जी बीजेपी है। अकल हैरान है, ये तमाशा क्या है, मुत्तहिद बिखरे हुए तिनकों का मुकद्दर क्या है। ये सरकार बिखर जाएगी, चूरा चूरा हो जाएगा, सरकार का पता भी न चलेगा कहाँ गई सरकार। तानाशाही तंत्र नहीं है, लोकतंत्र है, जनता मालिक होती है। किस तरीके से देख रहे हैं प्रदर्शन लगातार जारी है, सरकार के कान पे जूं नहीं रह रही, इसे कैसे देख रहे हैं? हमारा लगातार 1 तारीख से प्रदर्शन चल रहा है। भारतीय किसान यूनियन भानु का मैं युवा मोर्चा का प्रदेश प्रभारी हूँ। 1 तारीख से लगातार किसानों की आवाज़ हम उठा रहे हैं बड़ी मजबूती से, और सरकार से यही उम्मीद है जो सरकार तीनों कृषि अध्यादेश लाई है, सरकार इनको वापस ले। अगर सरकार वापस नहीं लेती है तो 2022 में और 2024 में सरकार को खामियाजा भुगतना पड़ेगा। और जहाँ तक कि किसानों की बात है, किसानों के जो तीनों अध्यादेश सरकार लाई है उसको वापस लेना पड़ेगा, हर कीमत पे वापस लेना पड़ेगा। नहीं तो अब के प्लेट काय का है 26 जनवरी को, उनका नहीं है, आपके ट्रैक्टरों का प्लेट है। ठीक है ना, आपके ट्रैक्टरों का है। सरकार को आपके चैनल के माध्यम से बता देना चाहते हैं, संभाले सरकार, अगर संभाला जाए तो। लेकिन 26 जनवरी को मतलब क्या किस तरीके का आपका प्रोग्राम करने का इरादा है? क्या कुछ आप सरकार को चेतावनी किस तरह की देंगे? चेतावनी सरकार को ये है, जहाँ सरकार जहाँ लाल किले पे झंडा फहराया जाता है, किसान वहाँ पहुँचेगा ट्रैक्टरों के साथ। लेकिन फिलहाल तो किसानों को अभी यहीं रोक रखा, आगे बढ़ने नहीं दिया जा रहा, पानी की बौछारें की जा रही हैं। सरकार किसान अपनी योजना बना रहा है इसी के लिए, 26 जनवरी के लिए विशेषकर। लेकिन आपको लगता है कि सरकार सुनेगी? अभी नहीं सुनेगी तो हटा देंगे सरकार को, बनाया भी तो हम नहीं है सरकार को। कोई वोटर मशीन में तो पैदा नहीं होते, बनाया भी तो हमने और आप नहीं है। लेकिन जिस तरीके से हम बात करें मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, हर जगह की बात करें, अगर हम उत्तर प्रदेश का मामला उठाएं तो वहाँ पर किसानों पर जुर्माना जो लगाया जा रहा है, आपने सुना होगा योगी सरकार ने जुर्माना लगा दिया सिर्फ और सिर्फ प्रदर्शन करने के लिए। इसे कैसे देखें? ये लोकतंत्र है, तानाशाही तंत्र नहीं है, लोकतंत्र है। लोकतंत्र में जनता मालिक होती है, सरकार मालिक नहीं है। तानाशाही तंत्र नहीं है, लोकतंत्र है, जनता मालिक होती है। लेकिन अब जिस तरीके से अब लगातार रैलियाँ हो रही हैं, अगर इसकी बात यहाँ से परे हट के बंगाल की तरफ ध्यान जा रहा है, विधानसभा यूपी में चुनाव होने वाले हैं, इस और ध्यान जा रहा है, किसानों के तरफ सरकार क्यों ध्यान नहीं दे रही, किसानों से क्यों मुंह फेर रही है अपना? अगर ध्यान नहीं देगी तो 2022 में भी सरकार को उखाड़ फेंकने का काम करेगा उत्तर प्रदेश का किसान। लेकिन बंगाल की तरफ जब हम बात करें, अमित शाह उधर है, अभी भी उधर ही ध्यान दे रहे हैं, लगातार रैलियाँ कर रहे हैं वहाँ पर। तो यहाँ कह रहे थे कि यहाँ पर असली जो बीजेपी है वो गाँवों में बैठी है। जो लोकल फर्जी बीजेपी है, ये कह रहे हैं ना कि ये किसान नहीं है, हम ये कह रहे हैं जो दिल्ली में बैठी है वो फर्जी बीजेपी है। अब ये कह रहे हैं कि हम किसान नहीं हैं, हम कह रहे हैं जो सरकार में कोई नेता ही नहीं है। लेकिन किसानों को ये कह रहे हैं कि ये किसान नहीं, किसानों को उकसाया जा रहा है, कोई उकसा रहा है, विपक्ष लगातार किसानों को उकसा रहा है, बीजेपी ये आरोप लगा रही है। विपक्ष नहीं उकसा रहा, किसान इतना खुद में सक्षम है, किसान इतना माइंडेड है, किसान को क्या करना है, किस स्थिति में कार्य करना है। अगर किसान विरोधी तीनों अध्यादेश, अगर हमें एक बात बताइए, जब किसान कांग्रेस का सरकार थी, जब किसान लोकसभा का घेराव करता था या उत्तर प्रदेश का घेराव करता था, तब भाजपा उग्र करती थी। इसका मतलब 2012 में जाइए आप, 2011 में जाइए आप, पेट्रोल वगैरह हर प्रदर्शन, हाँ, भाजपा ने किया होगा। फिर तो ये चीज़ है ना, तो इन चीज़ों को समझिए, ये साजिश है। अकल हैरान है, ये तमाशा क्या है, मुत्तहिद बिखरे हुए तिनकों का मुकद्दर क्या है। ये सरकार बिखर जाएगी, चूरा चूरा हो जाएगा, सरकार का पता भी न चलेगा कहाँ गई सरकार। लेकिन सवाल तो यही उठ रहा है कि लगातार बीजेपी यही आरोप लगा रही कि किसानों को बिल जो तीनों कानून हैं समझ नहीं आए, ना कोई समझाने वाला हो, तो ये उठ के अपना आप चुपचाप वापस चले जाएंगे। समझाओ, सरकार ने 6 बार समझाया, 6 बार वार्ता बुलाई, एक बार में से भी 6 बार की वार्ता विफल रही। ठीक है, यस और नो पे बात रही। यस और नो का मतलब ये है, एक बात बताइए मुझे, एमएसपी की गारंटी दे सरकार, जो सरकार का तो कह रही थी हम लिखित में देने को तैयार हैं। लिखित में दो ना, गारंटीड करो उसको, गारंटीड नहीं कर रहे,
खाली अफवाहें फैला रहे हैं, किसान ये है किसान वो है, खाली फर्जी बातों से कुछ नहीं होगा। ये फर्जी बातें करते हैं भाजपा के लोग। और ये जो किसान बन के चौपाल लगाई जा रही है ना गाँव-गाँव में, ये सिर्फ आरएसएस के लोग हैं, कि ये किसान नहीं आरएसएस के हैं। हमारे चैनल के माध्यम से सरकार से क्या अपील करना चाहते हैं? मैं सरकार से यही अपील करना चाहूँगा, कृषि अध्यादेश तीनों वापस लिए जाएँ, संशोधन नहीं चाहिए वापस। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और ताज़ा अपडेट पाने के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें।